आज आपके जीवन में ये 68 दिन धनु राशि वालों के जीवन में किस कदर उनकी जिंदगी का तख्ता पलट करेंगे और ये 68 दिनों में क्या करो और क्या ना करो, ये स्थिति को बनाएंगे और तुम्हारे जीवन की जो लीला है उसको दिखाएंगे। तो जान लो कि 68 दिनों में ये क्या करने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में बुलंदियां मिलेंगी या जीवन का फलसफा बदल जाएगा। तो धनु राशि वालों, वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, क्योंकि ये 68 दिन तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए 31 मार्च सन 2023 को बुध देव का राशि परिवर्तन हो गया है। बुध देव जो कि वाणी के कारक, बुद्धि के कारक और हमारे जीवन में कल्पनाओं के कारक, लेखन के कारक, फाइनेंस के कारक, बुध देव राशि परिवर्तन कर गए हैं। बुध देव का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के पंचम भाव में विराजमान हो गया है। पांचवा घर बुद्धि का, विद्या का, संतान का, अचानक धन लाभ का। यहां बुध देव बैठ के पोजीशन को संभालेंगे और बुद्धि के द्वारा कार्यों को करवाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, बुद्धि का कारक बुध और बुद्धि के स्थान में ही बैठ गया है और बुद्धि के स्थान में ही बैठ गया है, तो ये बुद्धि को कुशाग्र करेंगे। जो बैंक से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लेखन पाठन से संबंधित कार्य कर रहे हैं या किसी भी तरीके से ऐसा वर्क करते हैं जहां फाइनेंस से रिलेटेड कोई वर्क होता है, जैसे बीमा कंपनियां हुई, फाइनेंस कंपनियां हुई, लोन कंपनियां हुई या किसी भी तरीके से ऐसा वर्क जो लो हाई से संबंधित कोई वर्क होता है, तो वह कंपनियां बहुत ही मुनाफा कमाएंगी और जीवन में उनके बहुत ही तरक्की के योग वह कमाएंगी। अगर इनमें जो धनु राशि वाले इन्वॉल्व हैं, कोई सीईओ है, एमडी है, कंपनी के ब्रांच मैनेजर है, तो उनकी तरक्की, प्रमोशन के योग है। वहीं अगर बात करें तो सूर्यदेव जो कि 14 अप्रैल सन 2023 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग यहाँ बन रहा है। तो बुद्धि का कुशाग्र होना, बुद्धि के द्वारा धनोपार्जन करना, वाणी के द्वारा धनोपार्जन करना। आप अगर सेल्स मार्केटिंग की लाइन में हैं तो आपके लिए शुभ है। ब्रांच मैनेजर हैं या कहीं मार्केटिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए ये शुभ है। कोई कंपनी चलाते हैं, कोई बैंक के मैनेजर हैं या किसी भी तरीके से किसी भी ब्रांच के आप अगर एमडी हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। कोई सरकारी पद पर आप आसीन हैं तो ये भी समय बहुत शुभ है। ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर हो जाएगा, उन्नति चाहते हैं तो उन्नति हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत शुभ है। 68 दिन का ये टाइम पीरियड उनके मुकद्दर बुलंद करेगा, ऊंचाइयां देगा और शुभता देगा। वहीं जो मेला है ये ग्रहों का, ये 3 ग्रह जो कि सूर्य, बुध और राहु, ये तीनों जो इन्वॉल्वमेंट है ये 5वें घर में विराजमान होंगे। तो 5वां घर सडनली धनोपार्जन का, बुद्धि का, विद्या का, फाइनेंस का और रोमांस, लव लाइफ का घर होता है। तो अगर आप शादी करना चाहती हैं, पहले से लव अफेयर चल रहा है, तो शादी भी इस समय आपकी हो जाएगी। तो ये तो शुभता की बात है। ये 68 दिन का टाइम पीरियड है, क्योंकि 7 जून सन 2023 तक यहाँ विराजमान बुध रहेंगे। तो बुध सूर्य की युति से बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। वहीं 22 अप्रैल सन 2023 को यहाँ गुरु भी पहुंच जाएंगे। तो गुरु, बुध, सूर्य और राहु की युति यानी 4 ग्रहों की चौकड़ी धनु राशि वालों के पंचम भाव में बनेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी से वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, अपना नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए समय शुभ है। जो विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, विदेश से उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है और वहाँ से धनोपार्जन होता है, वहाँ से उनका डॉलर आता है, इनकम आती है, तो उनके लिए भी ये समय शुभ है। मगर इसमें युतियाँ शुभ भी हैं उनके लिए जिनकी गुरु की महादशा चल रही है या जिनकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में ग्रह शुभ है, शुभ कर्तरी योग में बैठे हैं। सूर्य गुरु का
बब्बर शेर योग बना हुआ है या चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बना हुआ है। इसमें युतियां उन व्यक्तियों के लिए अच्छी है जो धनु राशि वालों की कुंडलियां बुलंद हैं, शुक्र बुध का राजयोग, बुध उनका शुभ है, उनके लिए ये समय शुभ जो है कहा जा सकता है। वहीं अगर कुंडली में पाप कर्तरी दोष है, मंगल बद्ध है, मंगल राहु की युति जन्म कुंडली में उनके लगन में बनी हुई है या लग्नेश उनका 6-8 बारे में है, तो ये युतियां भ्रांति पैदा कर सकती हैं, नुकसान आपको दे सकती हैं। या ये जो राजयोग है ये उनके लिए फलित होगा, जैसा कि मैंने बताया जिनकी लगन कुंडली शुभ है, शनि की 7.5 धनु राशि वालों पे से समाप्त हो गई है। मगर अगर धनु राशि वालों पर शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है या उनका बुध राहु इकट्ठे कुंडली में बैठे हुए हैं या बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, तो ये राजयोग आपको अचानक नुकसान दे सकता है। ये राजयोग नहीं रहेगा, ये दुर्योग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ राहु गुरु का चंडाल योग बनेगा और बुध राहु की युति जो कि जड़त्व दोष बनाती है, बुद्धि को भ्रमित करने का काम करती है, वो भी कहीं ना कहीं अचानक नुकसान दे जाएगी। जो भी व्यक्ति शेयर से संबंधित कार्य करते हैं, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इस तरीके से कोई खेल खेलते हैं, तो वह सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, पैसा सोच समझ के लगाएं, शेयर ट्रेडिंग का काम ना करें जिनकी राहु की दशा चल रही है, क्योंकि 7 जून सन 2023 तक यहाँ बुध इन्वॉल्व बनाएगा राहु से, सूर्य से, गुरु से। तो गुरु बुध की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं अचानक नुकसान के योग दिखाता है। कहीं लव लाइफ अगर आप अपनी चला रहे हैं, यानी लव अफेयर्स चल रहा है, लव को शादी में बदलना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली को बिना मिलाए शादी ना करें, नहीं तो लव में धोखा धनु राशि को मिल सकता है। चाहे आप जो है स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो लव लाइफ को आप अगर मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो गुरु जी से अपनी कुंडली का परामर्श दिखवा के ही शादी करें, नहीं तो लव लाइफ में धोखा, नुकसान, दगा ये दिखाई दे रहा है। ये ग्रह सम सप्तक दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे तो वहां देखकर विदेशों से लाभ करवाएंगे, विदेशों से धनोपार्जन के योग बनाएंगे, मित्र मंडली से लाभ भी मिल सकता है और मित्र मंडली से धोखा भी मिल सकता है। दोनों तरह के योग बनेंगे, क्योंकि ये जो युति है ये अचानक करेगी। जिनकी गुरु की दशा चल रही है, जो धनु राशि वाले हैं, शुक्र की दशा चल रही है या उनका जो टेवा है उसमें शुभ कर्तरी योग है, तो ये उनके लिए शुभ है 68 दिन। और अगर उनके पाप कर्तरी दोषों का मेला है, कुंडली में दोष लगे हैं, ऋण लगे हैं, पितृ दोष लगा हुआ है, तो कुंडली आपकी कर्जाई है, तो ये जो योग है ये आपको फिर नुकसान दे सकता है। तो इससे सावधान रहें, ऐसे कार्य ना करें जो अनैतिक हो, शुभ सत्कर्म वाले कार्य करें जिससे जीवन में शुभता आए, धनु राशि वालों के मुकाम बुलंद हो। ये 68 दिन की युति आपके जीवन में सुख लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, अचानक धन लाभ हो, जीवन में तरक्की हो और आप ऊंचाइयां पकड़ें। जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं, जो युवा हैं, अपने फोकस पर ध्यान लगाएं, अपने कार्यों पर ध्यान लगाएं, भ्रम जाल से बचें, दोस्ती यारी गलत संगति वाले दोस्तों से बचें जिससे नुकसान की संभावना कम से कम हो। अपने कार्यों को अंजाम दें, सत्कर्म करें और नौकरी व्यापार कर रहे हैं तो सोच समझ के बदलें। ये युतियां उनके लिए शुभ है जो शुभ कर्तरी योग की कुंडली में ग्रसित हैं और उनकी शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, तो उनके लिए ये बुलंदी लेके आएगी, उनको लखपति करोड़पति बनाएगी, जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की ये देगी। तो मित्रों, ये था 68 दिन का कार्यकाल धनु राशि वालों के जीवन में
ये होने वाला है 68 दिन के लिए। ये युतियाँ बहुत ही शुभ है, इसका लाभ उठाइए। और जिनके लिए ये शुभ नहीं है मैंने बता दिया, वह ध्यान रखें, सतर्कता बरतें। एस्ट्रोलॉजी का काम है कि आपको शुभ हो तो हम शुभ बताते हैं। कहीं ना कहीं अगर कुंडली खराब है, कुंडली का टेवा खराब है, खराब दोषों से युक्त है, दशाएं खराब चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजयोग है वह भी दुर्योग में बदल जाती है। तो उससे सावधान रहना है, अपनी कुंडली को चेक कराना है, उपाय करने, इलाज करने, जिससे नुकसान की संभावना आपके जीवन में कम से कम हो और जीवन में तरक्कियां आए, ऊंचाइयां आए और वो मुकाम आप हासिल करें जो आप डिजर्व करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।